हरे कृष्णा। तो आपका भगवत गीता के 18वें अध्याय में स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, यानी संन्यास की सिद्धि। तो इस अध्याय में भगवान हमें मुक्ति के विषय में बताएंगे और साथ ये बताएंगे कि संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसको अध्याय को अर्जुन ने शुरू किया। अर्जुन उवाचा संन्यास अस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और हे केशनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने यहाँ पे दो प्रश्न पूछे हैं भगवान से, क्या कि वास्तव में त्याग का क्या अर्थ है मुझे बताएं, और संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है ये भी बताएं। तो हमें लगता है ना कि सब छोड़ने को, एकांत स्थान पे जाने को ही हम संन्यास या त्याग कहते हैं। ठीक है, पर भगवान इसके बारे में क्या बताते हैं हम आगे देखते हैं। ठीक है, श्री भगवान उवाचा कामयानम कर्मणाम यस्सम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर फल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ठीक है, तो संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है जो भगवान ने बताया कि कोई भी कार्य भौतिक इच्छा के लिए ना करना। संन्यास सत्न्यास, संन्यास किस शब्द से आता है? सत्न्यास, सत्य के निकट जाना, उसको कहते हैं संन्यास। ठीक है, तो भगवान के लिए काम करने को ही संन्यास कहते हैं। कर्म त्यागना संन्यास नहीं है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कर्म त्यागना संन्यास नहीं है। युक्त वैराग्य होना चाहिए, यानी जो भी है उसको भगवान की सेवा में लगाना, उसी को हम कहते हैं वैराग्य, उसी को कहते हैं संन्यास। ठीक है, और त्याग क्या होता है? काम करना हमें नहीं त्यागना चाहिए कभी भी, बल्कि क्या करना चाहिए? कर्म के फलों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसी को त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, तो विद्वान क्या कहते हैं कि जो सकाम कर्म है ना, जो हम भौतिक लाभ के लिए करते हैं, ऐसे कर्म को त्याग देना चाहिए। और यज्ञ के लिए क्या कहते हैं कि जो कलयुग में यज्ञ है वो कौन सा यज्ञ होना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ। भगवान क्या कहते हैं कि समस्त यज्ञों में मैं कौन सा हूँ? जप यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी को कहते हैं संकीर्तन। जब हम इसको माला में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माला जाप, जब इसको धीरे धीरे गा के करते हैं तो उसको बोलते हैं संकीर्तन। फिर यज्ञ, फिर दान के लिए क्या बोलते हैं? कल हमने चर्चा की अच्छी तरह से दान पे, कि भगवान की सेवा में ही दान होना चाहिए, नहीं तो दान भी क्या होता है? तीनों गुणों से लिप्त हो जाता है। पर जो भक्ति में और भगवान की सेवा में दान होता है वो हमें बांधता नहीं है। फिर क्या? तपस्या। ठीक है, तो तपस्या क्या होनी चाहिए? जो हमें भगवान से जोड़े, इसके बारे में भी कल हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। जो मेहनत हमें भगवान से जोड़ती है उसी को तपस्या कहते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ दान तपा कर्म न त्याजयम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करता है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या ये हमें कभी भी इसका परित्याग नहीं करना है, क्योंकि ये तो महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। ठीक है ना, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी ना कि यज्ञ के लिए क्या है? हरि नाम संकीर्तन, चेतो दर्पणा मार्जनम, यानी हमारे चित्त का जो दर्पण है, हमारे चित्त पे जो मैल लगी है उसको हरि नाम साफ कर देता है, उसको मांझ देता है। ठीक है ना, यही असली सिद्धि होती है। फिर क्या है? दान, तो भगवान की सेवा में हमें करना चाहिए, उससे हम शुद्ध होते हैं। अब कोई लोग बोल सकते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता है ना, हम नहीं कर सकते यज्ञ, हम भगवान का जप नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। तो दान तो सभी करते हैं, पर हमें दान करने की असली विधि कल पता चली। क्या? हमें कोई भी दान, ना सतोगुण ना रजो ना तमो में, तीनों ही खराब है, हमें भगवान की सेवा में दान करना चाहिए। आचार्य क्या बताते हैं कि माधव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। ठीक है, पर माधव सेवा मानव सेवा है। हम सोचते हैं कि मानव सेवा ही सबसे उच्च है, पर ऐसा नहीं है। अगर माधव सेवा करते हैं तो मानव सेवा अपने आप हो जाती है। ठीक है, सारे नीचे की जो दान है वो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या? तपस्या, अपनी मेहनत को भगवान से जोड़ना, है ना, इसी को तपस्या कहते हैं। और पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था? 3 तरीके की तपस्या, शरीर की, मन की और वाणी की। तो इसकी चर्चा हमने कर ली है। इससे क्या होता है? आत्मा पवित्र होती है और हृदय हमारा शुद्ध हो जाता है। ठीक है,
इनको त्यागना नहीं है, करते रहना है, ठीक है। इससे हृदय हमारा शुद्ध होता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मत मत मुत्ममम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो हमें इसे कर्तव्य, अपनी ड्यूटी मान के करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं ये मेरा अंतिम मत है, दिस इज माई फाइनल डिसीजन। अब भगवान का अगर ये फाइनल डिसीजन है तो हम तो उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ना। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, ठीक है। अब तुम इन्हें मुझसे जानो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। तो भगवान क्या बताते हैं ना कि जो कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो क्या क्या कारण होता है भगवान इस स्लाइड में बता रहे हैं, इस श्लोक 13 और 14 श्लोक में। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि जो भी हम करते हैं मैंने किया, हम करते हैं ना, बहुत अच्छा काम हो गया मैंने किया, तो इससे अहंकार की भावना आती है हमारे अंदर, है ना। पर ऐसा नहीं है, 5 कारण भगवान ने बताए हैं। जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा है, वो एग्जाम देता है ना, फेल हो जाता है, तो क्या करता है, अपने आप को दोष देने लगता है कि मैं फेल हो गया, फिर वो गलत कदम उठाने लगता है, ठीक है। बट आपको क्या करना है ना, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने किया। क्योंकि क्या होता है, देखिए, अगर आप सही कर लेते हैं उस काम को तो आपको अहंकार हो जाता है, और गलत कर लेते हैं तो आप गलत कदम उठाने लगते हैं। तो खुद यह सोचना कि मैंने किया, मेरे कारण हुआ, उसमें दोनों परिस्थिति में नुकसान आप ही का है। अगर आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं तो दोनों परिस्थिति में आपका नुकसान है। अगर वो काम सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके अंदर अहंकार आता है, फिर आपको पता है अहंकार से आपका पतन होगा। और अगर आप फेल हो जाते हैं तो इतनी एक्सपेक्टेशन रहती है, फिर आप अपने आप को दोषी मानते हैं, फिर दोषी मान के आप गलत कदम भी उठा सकते हैं, है ना। और आजकल तो देख रहे हैं ना, बहुत हो रहा है, बच्चे अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं पढ़ाई के लिए, अगर फेल हो जाते हैं सुसाइड तक कर लेते हैं, है ना। तो जितने काम की पूर्ति होती है ना उसके लिए 5 कारण होते हैं। तो भगवान ने क्या पहले बोला, कर्म का स्थान, तो यानी जहां कार्य हो रहा है, ठीक है। तो वहां की परिस्थिति कैसी है वो देखते हैं। जैसे एग्जाम है ना, एक बच्चे ने एग्जाम के लिए पूरी तैयारी की, पर स्थान अनुकूल था, है ना, पहुंच नहीं पाया, ऐसा हो सकता है। फिर क्या है, कर्ता, कर्ता मतलब अब जो कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे स्थान तो मिल गया, एग्जामिनेशन सेंटर मिल गया, पर उसने तैयारी ही नहीं करी बच्चे ने, तो कर्ता भी जरूरी है। तीसरा, विभिन्न इंद्रियां, मतलब स्थान भी मिल गया, एग्जामिनेशन के सेंटर भी पहुंच गया, तैयारी भी करी, बट अब ऐसा हो सकता है कि उसकी इंद्रियां काम ही ना करें, है ना। फिर क्या होता है, चेष्टा, हो सकता है कि उसकी चेष्टा ही ना हो, उसकी इच्छा ही ना हो। फिर है परमात्मा, सब है पर फिर भी गंदे मार्क्स आ गए, है ना, ऐसा होता है ना। तो 5 चीजें होती हैं, क्या क्या, स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टा और परमात्मा। जैसे यहाँ पे देखिए बिल्डिंग का उदाहरण दिया है ना, स्थान का पहले चुनाव होता है कि कहाँ पे बिल्डिंग बनानी है। फिर कर्ता यानी कौन बनाएगा, ठीक है। फिर विभिन्न इंद्रियां, यानी कितने हजारों लोग काम करते हैं ना अपनी अपनी इंद्रियों से, वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो विभिन्न इंद्रियां लगी रहती हैं। फिर चेष्टा, यानी पूरी चेष्टा करते हैं किस तरीके से बनानी है, पूरी प्लानिंग चलती है बिल्डिंग को बनाने की। फिर परमात्मा, है ना, तो भगवान के सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता। तो कोई भी कार्य अगर संपन्न होता है तो उसमें 5 कारण होता है, ठीक है। तो हमें अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम काम वो सिद्ध होता है तो हमारे अंदर अहंकार आता है, और काम सिद्ध नहीं होता है तो हम अपने आप को दोषी मान के फिर हम गलत कदम उठाने लगते हैं, ठीक है। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता, ठीक है ना। जो ये मानता है कि मैंने ही किया है वो बुद्धिमान नहीं है, भगवान कहता है वो बुद्धिमान नहीं होता, उसकी दृष्टि सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि कारण तो 5 है जो हमने देखा, ठीक है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं, ठीक है। अब क्या है, 3 गुणों से ना हमारे कार्यकलाप कैसे प्रभावित होते हैं भगवान बता रहे हैं। तो ज्ञान, ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य, और ज्ञाता यानी जानने वाला कौन, ठीक है। ये 3 जो है ये पता लगाते तब हम कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये 3 जो है, ठीक है। फिर उसको सहयोग कौन करता है, इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, यानी जो काम कर रहा है।
ये तीन जो है ये कर्म के संगठक होते हैं। ठीक है ना। ज्ञान ज्ञ और ये सब तो हमने बहुत अच्छे से पहले अध्याय में पढ़ लिया था। ठीक है। हाँ, अब देखिए अब क्या है, भगवान बहुत सारे विषयों के बारे में बताएंगे कि किस तरीके, जैसे यहाँ पे क्या बताएंगे, ज्ञान के बारे में, तो किस तरीके से सतोगुनी ज्ञान, रजोगुनी ज्ञान, तमोगुनी ज्ञान, फिर इसी तरह आगे और 4-5 विषय में भगवान बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्ञान के बारे में। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। भगवान कहते हैं अब सुनो मुझसे। तो सबसे पहले भगवान क्या ज्ञान के बारे में बताते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान क्या होता है, भगवान बताते हैं कि भगवान भगवान के जो अंश के रूप में अगर हम देखते हैं चीजों को, सब वस्तुओं में अगर हम भगवान का अंश देखते हैं, है ना, सबके हृदय में परमात्मा को देखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सात्विक ज्ञान। भगवान ने तो पहले ही बताया ना क्या, कि हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, कोई भी हो, पर जो बुद्धिमान होता है वो क्या करता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। यानी समान दृष्टि से देखने का अर्थ क्या होता है, सब पे दया करता है, उनको भगवान का अंश मानता है, उनको भक्ति में लगाने की कोशिश करता है ना। देखिए, समान दृष्टि से देखना एक बात है और व्यवहार एक अलग बात है। जैसे हमने पहले बताया था ना कि हमने सबको समान दृष्टि से देखा, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल, चाहे स्टूडेंट, चाहे प्रोफेशनल, चाहे कोई भी हो, या इंडियन हो, नॉन इंडियन, सबने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। और अगर कोई वहां पे नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके साथ व्यवहार अलग होता है थोड़ा, है ना। तो फिर उसको हम रिपोर्ट करते हैं, उसको हम ब्लॉक करते हैं। तो आप कहेंगे समान दृष्टि से नहीं देखा। हमने समान दृष्टि से देखा, हमने उन पे दया, पर जब उनका व्यवहार खराब होता है तो थोड़ा हमारा व्यवहार बदलता है, पर दृष्टि नहीं बदलती। हम तब भी उन्हें भगवान का अंश ही मानते हैं। ठीक है, ये हुआ सतोगुनी ज्ञान। फिर आता है रजोगुनी ज्ञान। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भोग के अनुसार वस्तु को देखता है, भोग करने के साथ, ठीक है, जो चीज अच्छी लगती है हमारे भोग के लिए, उन्हीं को सही मानता है। जो चीज अच्छी नहीं लगती, गलत मानता है। इस प्रकार वो चीजों को देखता है ना, वो भूल जाता है कि सब चीजें भगवान की। तो इसको हम क्या कहते हैं, राजसी। तो राजसी जो है ना, उसको मोड ऑफ पैशन जो कहते हैं ना प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में, कि हमेशा अपने भोग की चिंता में रहता है, हमेशा भोग करना चाहता है। तो उसका जो ज्ञान होता है ना, वो भी राजसी ज्ञान होता है। अब आता है तामसी ज्ञान। क्या होता है, तमोगुनी ज्ञान। वह ज्ञान है जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। तो वास्तव में क्या है, तमो में कोई ज्ञान होता ही नहीं। ठीक है, तम का मतलब क्या होता है, अंधेरा, तुच्छ कार्य करता है। ठीक है, और उसको वही सही मानता रहता है, उसमें लिप्त हो जाता है। तो जो तमो ज्ञान है वो सतो ज्ञान का पूरा उल्टा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ज्ञान भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। फिर आगे भगवान क्या बताते हैं, आगे भगवान बताते हैं हमारी क्रियाओं के बारे में। 3 प्रकार की हमारी क्रियाएं हो सकती है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। तो जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किए जाते हैं, वह सात्विक कहलाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि सात्विक कार्य क्या होते हैं, जिनसे आसक्ति नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या बोले, राग और द्वेष से रहित। राग मतलब पसंद और द्वेष मतलब नापसंद। तो राग और द्वेष से जो प्रेरित नहीं होते ना, जो हम फर्ज समझ के करते हैं, अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं, पसंद हो चाहे नहीं, फिर भी करते हैं। जैसे सुबह उठना, ठीक है, हमें पसंद हो नहीं हो, हमें अच्छा नहीं लगता, पर हम सवेरे उठते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सतोगुनी कार्य। ठीक है ना, जो क्योंकि वो सात्विक कार्य है, वो करते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठकर है। हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखते, है ना, कोई भौतिक लाभ के कारण हम नहीं करते। हमें सुबह उठ के अगर भगवान की आरती करनी है, हमें माला जप करनी है, तो हम उठेंगे, भले हमें पसंद हो चाहे नहीं। तो उसको कहते हैं सतोगुनी कार्य। फिर राजसिक कार्य क्या होते हैं, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुनी कहलाता है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अहंकार के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, अपने को शरीर मानता है। जैसे हम बोलते हैं हम शरीर हैं, तो हमें पता चलता है इसका तो अंत होने वाला है। जैसे ही पता चलता है इसका अंत होने वाला है, तो भोग करो, खूब जम के भोग करो, क्योंकि लिमिटेड पीरियड है ना। लिमिटेड पीरियड अगर है तो हम जम के भोग करते हैं, और अहंकार आता है हमारे अंदर, है ना। तो उसको कहते हैं राजसी कार्य। तो जो भी कार्य हम अपने किसके लिए करते हैं, भौतिक लाभ के लिए। फिर अब देखते हैं कि तमोगुनी कार्य क्या होते हैं। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता
है। देखिए बहुत जरूरी है जानना। आजकल हम लोगों ने देखा है कि तामसी कार्य बहुत बढ़ गए हैं, है ना। तो क्या है, रजोगुनी जो है वो भी कार्य करता है, तमोगुनी भी कार्य करता है, सभी कार्य करते हैं। एक भोग के लिए करता है, रजोगुनी अपने भोग के लिए करता है, पर तमोगुनी क्या करता है, दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए। भले ही उससे खुद को दुख हो, मतलब मुझे दुख है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, पर दूसरों को दुख जरूर मिलना चाहिए। तो ऐसा जो कार्य होता है उसको तमोगुनी कार्य कहते हैं। तो आजकल हमने देखा है ना, लोग दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, भले ही उसमें उनको भी दुख हो रहा हो, पर उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। इतने अज्ञान और इतने अंधेरे में वो रहते हैं कि उन्हें सिर्फ यही रहता है कि मैं किस तरीके से अपने कार्यों से दूसरों को दुख पहुंचा दूं। ठीक है। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं कर्ता के बारे में, यानी जो करता है, जो कार्य को करता है उसको कर्ता कहते हैं। तो कर्ता में भी 3 गुणों से वो प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सात्विक कर्ता कौन होता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो सात्विक कर्ता कौन होता है, कोई अहंकार नहीं है उसके अंदर। ठीक है। कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं करता है, दृढ़ संकल्प के साथ करता है। अगर 2 माला करनी है तो करनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए वो करेगा, वो समय निकालेगा उसके लिए, बहाना नहीं खोजेगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मजबूरी में है तो नहीं करूंगा, है तो करूंगा, ऐसा नहीं खोजता है। ठीक है? और क्या है, उत्साह के साथ करता है, मजबूरी से नहीं करता है, बहुत उत्साह रहता है उसके अंदर करने के लिए। जैसे जब हम अपने लिए करते हैं ना तो बड़े उत्साह से करते हैं ना, तो वो अपने लिए ना करके भी, फल की इच्छा ना करके भी बड़े उत्साह से करता है। ठीक है। इसी से उसे सफलता मिलती है। और क्या होता है, वो विचलित नहीं होता, भले ही वो पास हो चाहे फेल, है ना, सफल हो चाहे असफल, वो कभी भी विचलित नहीं होगा। विचलित हम कब होते हैं, जब हम अपने भोग की इच्छा से करते हैं। आप देखिए, आप दूसरों के लिए अगर काम, जैसे कोई लॉयर है ना, किसी के लिए केस लड़ता है, हारे चाहे जीते उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बट क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है ना, वो तो ये सोचता है मैं तो फीस दूंगा क्लाइंट के लिए। पर जो क्लाइंट है वो अपने लिए, उसको तो फर्क पड़ता है। तो हमें उस लॉयर की तरह हो जाना है। हमारा खुद का काम के समय भी अगर हम अपने लिए खुद के लिए भी कार्य कर रहे हैं, तो चाहे हम सफल हो चाहे असफल हो, हमें विचलित नहीं होना। ठीक है ना। हम विचलित तभी होते हैं जब हम भोग की इच्छा से करते हैं, और जो कार्य भगवान के लिए करते हैं उसके परिणाम भी अच्छे ही होते हैं। ठीक है ना। भगवान की कृपा से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अगर हम सफल हो गए, सक्सेस हुआ, तो भगवान की कृपा, और अगर असफल हुए, फेल हो गए, तो भगवान की इच्छा। देखिए कितनी शांति मिलती है मन में ना। अगर हम फेल हो गए तो भगवान की इच्छा, अगर हम पास हो गए तो भगवान की कृपा। ठीक है। तो ये होता है सात्विक कर्ता। अब रजोगुणी में कौन से कर्ता आते हैं, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्यरत है। तो जोश मतलब ही रजोगुणी, मोड ऑफ पैशन। ठीक है। तो हम सब चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा उनकी प्रवृत्ति रहती है, सब कंट्रोल करना है, सब नियंत्रित रहना है, बॉस बनना है मुझको, है ना। और जो उनसे आगे निकलता है तो बहुत ईर्ष्या करने लग जाता है, बहुत जलन करने लगता है, उसको लगता है कैसे मैं इसको नीचे गिरा दूं। ठीक है। जो ऐसी भावनाओं के साथ काम करते हैं वो होते हैं रजोगुणी। अब तमोगुणी कर्ता कौन होते हैं, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध कार्य करते हैं, भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्य को अपमान करते हैं, करने में पटु हैं, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री तथा तमोगुनी कहलाते हैं। तो तमोगुनी क्या होता है, हट, जिद्दी होते हैं बहुत, कभी किसी का कहना नहीं मानते, है ना, हमेशा दूसरों के साथ कपट करते हैं, है ना, अपमान करते हैं, आलस में भरे रहते हैं। ठीक है। हमेशा बड़ी बड़ी योजना बनाएंगे, ये करूंगा वो करूंगा, पर करते कुछ नहीं। चिड़चिड़े रहते हैं हमेशा, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, चिड़चिड़े के लिए भगवान ने क्या शब्द इस्तेमाल किया, सदैव खिन्न रहते हैं, चिड़चिड़े बने रहते हैं हमेशा। फिर भगवान एक और क्या, दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का मतलब होता है कार्य को लंबा टानते हैं। आप उनके पास जाएंगे, अच्छा मैं कल कर दूंगा, फिर कल जाएंगे, अच्छा मैं दोपहर में कर दूंगा, दोपहर में जाएंगे तो शाम को कर दूंगा, शाम को जाएंगे, हाँ हाँ हो गया, कल सुबह तक कर दूंगा। तो वो काम को हमेशा टालते रहते हैं, दीर्घ सूत्री। ऐसे जो लोग होते हैं जो हमेशा आलस में भरे रहते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत, होते हैं तमोगुनी कर्ता। ठीक है। फिर आगे भगवान क्या बताते हैं, अब यहाँ पे बुद्धि और धृति के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो पहले बुद्धि, तो बुद्धि भी 3 गुणों से प्रभावित होती है।
हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम सुनो। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतुगुनी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला। तो जो हमारी बुद्धि होती है ना, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उसके लिए भगवान बताते हैं कि सतोगुनी कौन सी होती है। तो उसमें क्या होता है, मनुष्य को समझ में आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसको इतनी बुद्धि रहती है, ठीक है, कौन से कार्य से वो बंधेगा और कौन से कार्य से वो मुक्त होगा, ठीक है, वो ऐसा सोच के ही हमेशा काम करता है। तो उसको पता है कि अगर मैं भगवान के लिए काम करूंगा तो मैं नहीं बंधूंगा। तो जो इस बुद्धि से काम करता है उसको बोलते हैं सतोगुनी बुद्धि। फिर क्या है, रजोगुनी में कौन सी बुद्धि आती है। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता वह राजसी है। तो सतो में क्या होता है, सतो वाले भेद कर पाते हैं ना, जैसे भगवान ने क्या बताया कि क्या करना है नहीं करना है, किसी से डरना है किसी से नहीं डरना है, किसी से बंधेंगे किसी से नहीं बंधेंगे, ये सब पता है। पर जो रजोगुणी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सिलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, वो हमेशा करते हैं क्योंकि उनको खाली भौतिक लाभ चाहिए। जो मेरे लिए सही है मैं वही करूंगा। रजोगुनी सिलेक्ट, तमोगुनी सिलेक्ट कर, सतोगुनी सिलेक्ट कर लेते हैं, पर रजोगुनी क्या करते हैं, वो अपने भौतिक लाभ के लिए हमेशा करते हैं। जो सही है वही करूंगा, मेरे लिए जो सही है, दूसरों की उसको चिंता नहीं। और तमोगुनी क्या होता है, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। तो हमने क्या देखा, सतो में थोड़ा सा पॉजिटिव है ना, कि वो जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। रजो क्या है, उसको नहीं पता है क्या सही क्या गलत, तो उसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, जीरो में बोल सकते हैं। सतो अगर 1 है तो रजो 0। अब तमो जो है ना, वो गलत ही करता है, क्या लिखा, हमेशा विपरीत दिशा में जाएगा, तो वो नेगेटिव है, वो -1 है, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं कि इस तरीके से जो तमोगुनी बुद्धि होती है वो हमेशा विपरीत दिशा में जाती है, तो वो एकदम नेगेटिव है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भगवान बताते हैं धृति के बारे में, डिटर्मिनेशन निर्धारण, वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो सतोगुनी कौन सा हुआ, उसका निश्चय जो है, उसका डिटर्मिनेशन ऐसा होता है अटूट, ऐसा नहीं एक दिन करा एक दिन नहीं करा, ठीक है, ऐसा नहीं करता है। एक दिन ज्यादा करा एक दिन कम, ऐसा जो कर रहा है वो कर रहा है, एकदम फर्म डिटर्मिनेशन के साथ कर रहा है, तो वो होता है सतोगुनी निश्चय। रजोगुनी निश्चय क्या होता है, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति या निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वो राजसी। तो रजोगुनी तो हमेशा लिप्त रहता है, हम लोगों को पता है ना, कि खाली अपनी भौतिक इच्छा चाहता है। तो क्या करता है, उसका निश्चय कैसा होता है, कोई भी कर्म चुनते हैं पर पैसे कमाने के लिए, भोग करने के लिए। तो उनका निश्चय जो होता है वो हमेशा भौतिक लाभ के लिए होता है। और तमोगुनी का निश्चय कैसा होता है, हे पार्थ, जो धृति या निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। रजो में क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम के लिए है, तमो में क्या करते हैं, सपने देखते हैं काम नहीं करते। देखिए रजो फिर भी काम कर रहा है, भले ही धर्म अर्थ काम कुछ, पर तमो तो काम ही नहीं करते, खाली सपने ही देखते रहते हैं, ठीक है। इससे हमेशा उनको दुख रहता है, हमेशा दुख से घिरे हुए रहते हैं, हमेशा मोहित रहते हैं और बहुत शोक में डूब जाते हैं। अंत में उनकी गति ऐसी होती है ना कि बहुत शोक में रहते हैं, बहुत दुख में रहते हैं, ठीक है। तो तमोगुनी निश्चय हमने देखा, रजोगुनी निश्चय देखा और सतोगुनी निश्चय देखा। अब क्या आता है, खुशियां सुख। सुख भी 3 प्रकार की होती है, देखिए बड़ा जरूरी है हमारे लिए जानना। हाँ, हम नहीं जान पाते हैं कि सुख भी जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां होती है। जो प्रारंभ में विष लगती है यानी जहर, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो सुख में देखिए आप, जैसे क्या है, हम कोई भी कार्य करें, जैसे हम पूछते हैं कि हमारी जिंदगी में मकसद क्या है, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, जब बोलते हैं ना, तो क्या बोलता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन है। अलग अलग ऊपरी स्तर पे सब अलग अलग बताते हैं, पर अंदर से सबका क्या मकसद रहता है, सुख प्राप्ति का रहता है ना।
कि हम क्या होगा, हम ये सोचते हैं ना हम बढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, अपने लिए सुख करेंगे, है ना, खुशियां जुगाड़ेंगे पैसों से, है ना। लेकिन वास्तव में सुख है क्या, उसे वह नहीं पता। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, कोई बोलता है मम्मा आई वांट टू बिकम एस्ट्रोनॉट, कोई बोलता है आई वांट टू बिकम पायलट, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो। अंदर से सब सुख चाहते हैं, बट सुख है क्या, वास्तव सुख है क्या, हमें ये पता है क्या, नहीं पता है। इस श्लोक में भगवान हमें बताते हैं कि वास्तव सुख क्या है। तो सात्विक सुख के बारे में क्या बताते हैं, जो सात्विक सुख होता है ना, जब शुरू करते हैं तो बहुत जहर जैसा लगता है, बहुत जहर, बहुत कष्ट होता है, पर बाद में अमृत रूपी लगता है, क्योंकि शुरू में इसमें मेहनत बहुत होती है। और जिस काम में शुरू में मेहनत होती है वो तो हमें पता है बाद में बहुत आनंद देती है। जैसे पढ़ाई देख लीजिए आप अपनी, शुरू में मन नहीं लगता है ना, पर बाद में अगर आप मेहनत करके अच्छे से पढ़ लेते हो तो अंत में कितना लाभदायक रहता है, ठीक है ना। और ये जो सात्विक जो खुश सुख है ना, वो हमेशा क्या मनुष्य को भगवान की ओर लेके जाता है, ठीक है। जैसे सुबह उठना पसंद नहीं है, जहर जैसा लगता है, और अंत में क्या होता है, परिणाम एकदम अमृत जैसे मिलते हैं। जैसे चैंटिंग करनी है, माला करनी है, नहीं मन करता है, पर बाद में कितना आनंद आता है, ठीक है। तो जो सतोगुनी सुख है, वो शुरू में जहर जैसा लगता है पर बाद में अमृत रहता है। अब राजसिक सुख क्या होता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग में प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य, अंत में विश्व तुल्य लगता है, वो रजोगुणी। अब ये जो रजोगुणी सुख है ना, ये क्या है, सतोगुणी का पूरा उल्टा। शुरू में आनंद आए, शुरू में बड़ा मजा आता है, पर बाद में दुख में बदल जाता है। जैसे 5वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्षणिक इंद्रिय सुख में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसका आदि है और इसका अंत भी है, ठीक है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो आपको बोलता है कि आपको मीठा नहीं खाना, आपको गाजर का हलवा नहीं खाना, रसगुल्ला नहीं खाना, पर हम कोई कोई लोग खा लेते हैं ना। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, खा लिया चुपके से, बाद में क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है, फिर शुगर कंट्रोल नहीं आती है, तो फिर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं। मानो कोई चोट लग गई और शुगर बढ़ा हुआ है तो और दिक्कत। तो शुरू में अमृत जैसा लगता है, बाद में जहर बन जाता है। तुरंत खुशी प्रदान करता है, राजसिक जो होता है वो तुरंत खुशी प्रदान करने वाला है, प्रेयस है पर श्रेयस नहीं है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं है। अब देखिए कोई भी शाश्वत सुख, अगर परमानेंट सुख हमें चाहिए तो हमें सिर्फ परमानेंट यानी शाश्वत वस्तु से ही मिल सकती है। हमें कोई भी परमानेंट खुशी टेम्पोररी चीज से नहीं मिल सकती। और इस संसार में तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पोररी है ना। लास्ट में तो हमें इसे छोड़ना ही पड़ता है ना। जैसे आपको किसी घर से बहुत आसक्ति हो गई, बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई, पर अंत में तो आपको उसको घर को छोड़ना ही पड़ेगा ना। या तो आप उसको छोड़ देंगे या वो घर आपको छोड़ देगा। आप छोड़ देंगे कैसे, जैसे आप इस दुनिया में अगर नहीं रहे तो आपने छोड़ दिया, या उस घर को कोई और खरीद लिया तो घर ने आपको छोड़ दिया। तो जो भी संसार में है सब क्या है, सब टेम्पररी है, अशाश्वत। तो जो हम शाश्वत सुख खोज रहे हैं ना, उसके लिए हमें शाश्वत चीजों से ही मिल सकती है। और शाश्वत कौन है, भगवान शाश्वत है ना, भगवान के भक्त शाश्वत हैं, हमारी आत्मा शाश्वत है, और हमारी आत्मा, जीव आत्मा और परमात्मा में जो संबंध है भक्ति का, वो शाश्वत है, ठीक है। तो शाश्वत खुशी हमें सिर्फ शाश्वत चीजों से ही मिल सकती है, परमानेंट चीजों से ही मिल सकती है, ठीक है? तमोगुनी सुख के लिए क्या बताते हैं भगवान, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह के उत्पन्न होता है, वह तामसिक है। तो हमने क्या देखा, सतों में शुरू में जहर बाद में अमृत, रजो में उल्टा, शुरू में अमृत बाद में जहर, तमो में शुरू से अंत तक जहरी जहर, ठीक है। इसमें जहरी जहर, जैसे देखिए दारू पीते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं ना, क्या शुरू से अंत तक मुंह सिकोड़ के पीते हैं और लास्ट में किडनी खराब कर लेते हैं अपनी। तो उसमें कोई सुख नहीं है, तमो वालों को ज्ञान ही नहीं है, वो हमेशा निद्रा और आलस में अपने जीवन व्यतीत करते हैं, और ऐसी आदतों में रहते हैं, ऐसी ऐसी जगह सुख खोजते हैं जहां शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ जहरी जहर, ठीक है ना। तो हमें चिंता नहीं करना है, हम किसी भी लेवल पे हों, हमें धीरे धीरे इससे ऊपर उठना है। तो एक माला जो जिन्होंने शुरू करी है उनको बहुत बधाइयां, जिन्होंने नहीं शुरू करी है और माला शुरू करी है महामंत्र का, धीरे धीरे जरूर ऊपर उठेंगे। तामसी सुख से आप आएंगे राजसी सुख में, और राजसी सुख से आप आएंगे सात्विक सुख में, और उसके ऊपर का सुख है वो है भगवान की भक्ति करना, ठीक है। हाँ, अब आश्रम जो है ना, वर्ण आश्रम हमारा, उसके लिए भगवान बताते हैं कि हमारे 4 वर्णाश्रम है ना, हमें पता है। तो क्या बताया था, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म कर्म करते हैं, ठीक है।
तो हमारा जो आश्रम है ना वो भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। 4 वर्ण आश्रम है हमारे। तो भगवान क्या बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वो सतोगुणी कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, देखिए उनके कितने अच्छे अच्छे गुण है। शांति प्रिय है, उनको शांति पसंद है, आत्म संयमी है, तपस्या करते हैं, पवित्र रहते हैं, सहिष्णु हैं, सत्यनिष्ठ हैं, ज्ञानी है ना, धार्मिक है। तो जितने भी ये सब गुण है ब्राह्मण के, उनको सतोगुणी बनाते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है ना उनको बोल सकते हैं ब्राह्मण जो है सतोगुणी। फिर रजो के लिए क्या है, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण है। ठीक है, तो क्षत्रिय जो है अभी आता है रजोगुण में, ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, सरकारी है ना, जो सरकार चलाते हैं। ठीक है, और इनकी क्या गुण है, हमने देखा ना, वीर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, संकल्प लेते हैं और उसको पूरा करते हैं ना, धैर्य रखते हैं। और फिर क्या आता है, कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों के कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो वैश्यों यानी जो बिजनेसमैन होते हैं उनका क्या, व्यापार और गोरक्षा, और शूद्रों का क्या है, अन्य की सेवा करना। तो जो वैश्य होते हैं ना वो दोनों में आते हैं, रजो में भी और तमो में भी, अपने गुण के हिसाब से। और जो शूद्र होते हैं वो तमो में ही आते हैं। ठीक है, तो हमारे ये 4 वर्णाश्रम है। हाँ, तो अब भगवान, तो हमने ये देखा कि कितने विषयों में भगवान ने बताया कि किस तरीके से वो 3 गुणों में विभाजित होते हैं। अब क्या कहते हैं भगवान, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तं भैचर्य सिद्धिं विदन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, लेकिन हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। ठीक है ना, सबके अंदर देखिए अलग अलग गुण होते हैं, और आपस में एक दूसरे वर्ण का काम हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है, कि अगर कोई सेना में भर्ती होना चाहते हैं, अगर आप उसको बोलेंगे कि नहीं आप प्रोफेसर बन जाइए, तो वो तो नहीं कर पाएगा ना, वो बोलेगा नहीं मेरी रुचि नहीं है। या किसी प्रोफेसर को अगर आप बोलेंगे कि आप सेना में भर्ती हो जाइए, तो वो कर पाएगा क्या? तो अपने अपने गुणों के हिसाब से हमें अपना कार्य करना चाहिए, अपने अपने वर्ण के हिसाब से हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, पर कार्य को हमें अपने वर्ण के हिसाब से करना है और भगवान से की ओर जोड़ना है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि हम ब्राह्मण क्यों नहीं है, नहीं, हम शूद्र क्यों है, ये सब नहीं देखना। हम जिस भी वर्ण में हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सही है, वो उचित है। अगर वो हमारे गुण के हिसाब से है, हमें धीरे धीरे उसको, उससे भगवान को जोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है, हम फिर भगवान की ओर प्रगति करने लगते हैं। क्यों, भगवान जो है वो तीनों गुणों में नहीं आते। हमने देखा है ना कि मैया दक्षिण प्रकृति ही, यानी भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति यानी ये माया चल रही है। तो भगवान तीनों गुणों के स्वामी है, उसके ऊपर। और जो भगवान की सेवा करता है वो धीरे धीरे इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो जो लाभ, जैसे कि जो हमारे वर्ण है, अब जो लाभ ब्राह्मण को यज्ञ करके मिलता है ना, वही लाभ एक क्षत्रिय को युद्ध करके मिलता है। ठीक है, इस ऐसे हम समझ सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैं क्षत्रिय क्यों बना, अरे मैं वैश्य क्यों बना, नहीं। हम जो है हमें वो कर्तव्य अच्छे से निभाना। ठीक है ना, अब जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने युद्ध किया पर भगवान को प्रसन्न नहीं किया है ना, पर साथ में वो ग्रस्त भी था, है ना, वो अच्छा राजा भी था, उसने सब कुछ तो अच्छे से निभाया। ऐसा थोड़ी कि सब छोड़ छाड़ के खाली उसने युद्ध ही किया। तो हम जो भी हमारा कर्तव्य है हमें वो अच्छे से निभाना है, उसे भगवान से जोड़ना है। अपने अपने वृत्ति अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि हमें अपना अपना काम करना चाहिए? हाँ, क्योंकि क्या, देखिए जो आपका गुण है उसके अगर अनुसार हम काम करेंगे ना, तो वो काम हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले में बताया ना कि अगर कोई प्रोफेसर है या कोई आर्मी वाला है। अब देखिए कि क्या है कि जैसे कॉलेज में है ना, कोई बच्चे हैं, तो कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या होता है कि हम बच्चे को क्या बोलते हैं कि तुम भी उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, मेरा बेटा भी उसी कॉलेज में है, देखो उसका बेटा भी उसी कॉलेज में है। तो हम क्या करते हैं, दूसरों के गुणों के हिसाब से अपने बच्चे को देख रहे हैं, पर उस बच्चे का मन नहीं है, उसको इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी। क्या होता है, वो पिताजी के प्रेशर में आके एडमिशन ले लेता है, फिर फेल हो जाता है, फिर सुसाइड कर लेता है। तो अगर हम दूसरों के गुण के हिसाब से जज करेंगे ना, तो क्या होगा, गलत ही होगा।
ठीक है। तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही दुखमयी हो जाएगा और गलत कार्य हम करने लगेंगे, गलत कदम उठा लेंगे। तो हमेशा अपने गुणों के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। देखिए जैसे इस चित्र में समझाया गया ना, इसमें क्या है, बहुत सारे जानवर इकट्ठे हुए हैं। देखिए पहला एक पक्षी है, फिर बंदर, फिर हाथी, मछली, देखिए एक सील है और एक कुत्ता है। और क्या बोल रहे हैं इनको कि जो पहले पेड़ पे चढ़ जाएगा वो जीत जाएगा। तो हमें पता है कौन जीतेगा, पर इसका अर्थ यह है कि हाथी जो है वो बेकार है, या जो मछली है वो बेकार है, क्या उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है, या सील के अंदर कोई योग्यता नहीं है, या कुत्ते के अंदर कोई योग्यता नहीं है। अब अगर मछली है वो बोलेगी कि समुद्र के अंदर तुम स्विम करके दिखाओ, तैर के दिखाओ, तो हाथी कर पाएगा नहीं, है ना। हो सकता है इसमें पक्षी जीत जाए या बंदर जीत जाए, पर क्या बंदर समुद्र के अंदर जा पाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं और भगवान कहते हैं सबको अपनी योग्यता के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ठीक है। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या है, 3 गुणों से ऊपर उठना। अब हम कैसे कर सकते हैं, भक्ति करके। ठीक है ना। भगवान से अगर हम जुड़ जाएंगे तो हम खुद ब खुद इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान भी इन 3 गुणों से ऊपर है। भगवान इस प्रकृति के की अध्यक्षता करते हैं ना, वो माया के ऊपर है। तो जब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो हम खुद ब खुद इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं देखते हैं 54वें श्लोक में। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पुण्यता प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है और ना किसी वस्तु की कामना ही करता है, और प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है उसका असली मकसद क्या है, भगवान की प्राप्ति। ठीक है ना। देखिए हम अभी कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, धीरे धीरे अगर हम भक्ति शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर दिव्य गुण आने लगते हैं। तो हमें ये नहीं डरना कि अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं, अभी हमने कंपनी ज्वाइन कर रखी है, अभी हम जॉब करते हैं, अभी हम पढ़ाते हैं, अभी हम प्रिंसिपल हैं, अभी हम टीचर हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे भक्ति शुरू करिए। उसके साथ आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर दिव्य गुण आने शुरू हो गए। फिर भक्ति आप और अच्छे से करने लगेंगे और कभी भी शोक नहीं होगा, कभी भी आपको शोक नहीं होगा। ठीक है। भगवान ने क्या बताया, ये जो 3 गुण है उसके बारे में हमें भगवान ने बताया, और कैसे हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है यह भी हमने अच्छे से जान लिया। अब हम आगे देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो देखिए जो हम कह रहे थे बार बार पहले अध्याय से लेकर अभी तक, वो भगवान ने अब 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में क्या कहा, वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान ने बार बार ऐसा कहा है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, वेदों को पढ़ के भी मुझे अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता। ये तो ब्रह्मा जी ने खुद कहा है ना कि वेदों को, मैं तो वेदों का ज्ञाता हूँ, और वेदों को पढ़ के भी शायद हम अच्छी तरह भगवान को नहीं समझ पाए, पर भक्ति से डायरेक्ट हम भगवान को समझ सकते हैं। मानसिक चिंतन से नहीं समझ सकते, बैठ के एनालिसिस करके अरे भगवान ऐसे भगवान ऐसे, हम उसे नहीं समझ सकते। हम भक्ति करके यानी डिवोशनल सर्विस करके हम भगवान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करें, रिवील नहीं करें। अब भगवान अपने आप को किसको रिवील करते हैं, जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं उनको। ठीक है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। ठीक है। तो कोई भी कार्य छोड़ता नहीं, भगवान खुद ही कह रहे हैं, सब कार्य करते हुए भगवान को जोड़ता है, वही भगवत धाम जाता है। देखिए भगवान ने खुद कहा है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम में प्राप्त होता है। अविनाशी नित्य शाश्वत धाम में जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो अपने कार्य को करते करते भगवान को उसमें जोड़ता है, अगर आप भगवान को केंद्र में रखते हैं तो क्या होता है, आप हर समय भगवान का चिंतन करते हैं। देखिए फॉर्मूला यही है, हर समय भगवान का चिंतन करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, जब अंत समय आता है तो खुद ब खुद आपको भगवान की याद आती है। और भगवान ने क्या किया, मैं उसके लिए बहुत सुलभ बना देता हूँ, बहुत ईजी बना देता हूँ मेरे को याद करना। ठीक है ना, ये तो भगवान खुद ही कहते हैं। और जैसे हम अंत समय भगवान को याद करेंगे तो हम उनके धाम को प्राप्त करेंगे।
तो हम जो कर रहे हैं हमें वो करते रहना है, बट हमें इस तरीके से करना है कि भगवान को केंद्र में ले आए। ठीक है। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्य अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो हमें इसे भगवान की धमकी नहीं समझनी है कि भगवान ऐसा कह रहे हैं। देखिए कोई माँ बाप है ना, तो अपने बच्चों को क्या कहते हैं, अगर पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे तुम, है ना। तो वो थोड़ी ना चाहते हैं कि उसका विनाश हो जाए, है ना। डरा नहीं रहे, वो कल्याण चाहते हैं ना। इसलिए भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि दो हैं, दो मार्ग हैं, या भोग कर लो या मेरे लिए कोई काम कर लो। दो ही तरीके के काम हो सकते हैं, या खुद के भोग के लिए या मेरे लिए। भोग के लिए अगर करोगे तो बंधते जाओगे, बंधते जाओगे, बंधते जाओगे और लास्ट में नष्ट हो जाओगे। मेरे लिए करोगे तो कल्याण होगा, मेरे धाम आ जाओगे, है ना। तो इसको हमें ये नहीं देखना कि भगवान हमें डरा रहे हैं, भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं। भगवान को हमेशा अपने पिता के रूप में देखना है, माँ के रूप में देखना है, तब आप बातों को अच्छी तरह समझ पाएंगे ना। माँ कभी अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहती है, पर कभी कभी उसको डांटती भी है, कभी कभी डराती भी है ना, जिससे क्या बच्चा सुने। ठीक है। कमी बच्चे में है ना, माता पिता में नहीं। ठीक है, फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं 61वें श्लोक में। हाँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा यानी भरमा रहे हैं। तो जो शरीर है ना, भगवान क्या कह रहे हैं, यंत्र के जैसे, मशीन के जैसे, है ना। इसके अंदर एक जीवात्मा है। तो माया के जो 3 गुण हैं वो क्या करते हैं, इस शरीर से जब हमारी जीवात्मा जो ये माया के 3 गुणों से जब वो टच में आती है ना, जब उनके संपर्क में आती है तो फिर बद्ध हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं कि हम ही कर रहे हैं, पर वास्तव में कौन करता है, प्रकृति के 3 गुण करते हैं। ये हमने देखा है। ठीक है। 3 गुण जो भगवान जो प्रकृति के हैं, वही उन्हीं के कारण हम प्रभावित होते हैं। ठीक है। इससे बाहर कैसे निकलेंगे, भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्रप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ठीक है ना, भगवान ने खुद ही बता दिया, शरणागति हो जाओ, उसी से तुम्हें शांति मिलेगी और तुम नित्य धाम को प्राप्त होगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छासि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, अब मैंने तुमको सब बता दिया, पूरे भगवत गीता का मैंने तुमको ज्ञान दे दिया है। अब ऐसा बोलने के बाद हम क्या बोलते हैं अपने बच्चे को, देखो अब सब बता दिया, क्या सही है क्या गलत, अब जो मम्मा बोल रहा है वो करो, है ना। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा, पूरी तरह मनन करो और जो चाहे सो करो। तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। तो हम जो कहते हैं ना कि भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दे रखी है, एक स्लाइट इंडिपेंडेंस दे रखी है। तो भगवान ने हमें सब ज्ञान देते हैं, बोले मनन करो, इसके बारे में सोचो, है ना। अब देखो कि तुम्हें क्या करना है। भगवान ने हमारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करी है। ठीक है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें इस ज्ञान का क्या करना है। तो भगवान ने वो अर्जुन को कहा, अब हम इसे अपने ऊपर लेके सोचते हैं, क्योंकि अर्जुन ने क्या, अर्जुन ने हमारे लिए क्वेश्चंस पूछे थे। तो अब भगवान ऐसा कह रहे हैं कि हमने अब सारा भगवत गीता का ज्ञान तुम्हें दे दिया है, अब ये हमारे ऊपर है, चॉइस इज आवर्स, कि हमें क्या करना है, हमें किसका सेवक बनना है, भगवान का या माया का। ठीक है ना। नियम तो हमें पालन करने ही पड़ेंगे। देखिए सरकार के नियम पालन करेंगे तो बहुत अच्छा, अच्छे नागरिक, नहीं करेंगे तो जेलर के नियम पालन करने पड़ेंगे ना। तो हमें नियम तो पालन करने पड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, सेवा तो करनी पड़ेगी, चाहे भगवान की चाहे माया की। तो भगवान ने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम डिसाइड करो, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है। ठीक है। तो आगे क्या है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में।
ये जो है ना श्लोक, ये श्लोक भगवान ने भगवत गीता में 2 बार कहा है। तो अगर भगवान ने अपने खुद के वर्ड्स रिपीट किए हैं तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा है। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, और अभी 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में तो भगवान ने खुद ही रिपीट किए अपने शब्दों को। आप सोचिए कितने इंपॉर्टेंट शब्द होंगे। तो हम इसको थोड़ा बारीकी से देखते हैं। क्या बोलते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, भगवान कहते हैं मेरे बारे में सोचो। मन मना भव मद भक्तो, उसके बाद क्या कहते हैं? मेरे भक्त बनो, मद भक्तो। फिर मद्याजी माम नमस्कुरु, या मुझे कम से कम मेरी पूजा करो, नहीं तो कम से कम मुझे नमस्कार करो। तो मन मना मतलब मन में मेरा चिंतन करो। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजी यानी मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, अरे मुझे कम से कम नमस्कार तो करो। ठीक है, तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ये 4 चीज अगर हम करेंगे तो क्या होगा? हमें भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान वचन दे रहे हैं। आप किस तरीके से आपको समझाएंगे? बोलते ना आई प्रॉमिस। भगवान ने वचन दिया कि तुम सच में आओगे मेरे पास। तो सबसे पहले क्या? हमेशा मेरा चिंतन करो। तो हमें पता है भगवान का हमेशा चिंतन करने से हमें क्या लाभ है, बार बार हम नहीं बताएंगे। बोले वो नहीं कर सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे भक्त तो बन जाओ, भक्ति के नियम का पालन ही कर लो, मालाएं कर लो, है ना, दर्शन कर लो मेरे। अच्छा वो भी नहीं कर सकते हैं, चलो मेरी पूजा कर लो। वो भी नहीं कर सकते, अरे कम से कम नमस्कार तो करो। तो क्या होगा? हम जब नमस्कार करना शुरू करेंगे तो पूजा करने लगेंगे, पूजा करने लगेंगे तो भक्ति करेंगे, भक्ति करने लगेंगे तो हर समय भगवान का चिंतन करेंगे। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो भगवान ने हमें वचन दे दिया है क्या? कि मैं तुम्हें अपने परम धाम बुला लूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ठीक है ना? तो हम सब भगवान के मित्र हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, तो इस श्लोक को आप भूलेगा नहीं कभी भी। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब ये जो श्लोक है ये है भगवत गीता का सार। तो अगर आपको भगवत गीता का सार बताना है किसी को 1 मिनट में, एक श्लोक में, तो वो है 18वें अध्याय का 66वां 66 श्लोक। ठीक है, इसमें क्या है? बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, फिर मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? सब धर्मों का परित्याग करो। तो देखिए व्यक्ति के बहुत धर्म होते हैं, किसी भी मनुष्य का बहुत धर्म होता है, कर्तव्य होता है ना। सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? अपने बारे में सोचता है। ठीक है, अच्छी बात है, पर जानवर भी तो ऐसा करते हैं, है ना, भोग करता है, अपनी सर्वाइवल करता है। पर इंसान की चेतना जब उससे ऊपर उठती है तो वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने प्रियजन के बारे में सोचता है, अपने नेबर्स के बारे में सोचता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जानवर भी तो ऐसा करता है। क्यों? देखिए उसके बच्चे के पास जाके देखिए किस तरीके से वो खूंखार हो जाता है ना, आप पे अटैक करने को लगता है। फिर क्या होता है? फिर मनुष्य की चेतना और ऊपर आती है। फिर वो क्या करता है? विश्व कल्याण के बारे में सोचने लगता है, सबके कल्याण के बारे में, सामाजिक कल्याण के बारे में। यहाँ पे वो जानवर से अलग हो जाता है, क्योंकि जानवर ऐसा नहीं करते। ठीक है, अच्छी बात है। पर क्या है? उसके ऊपर भी कुछ है। उसके ऊपर क्या है? भगवान की शरणागति। यही हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, आपको ये बात बोल सकता है ना कि भगवान की शरणागति से क्या होगा, तो फिर हम अपने परिवार के बारे में नहीं सोचें, हम समाज के बारे में नहीं सोचें? बोल सकता है ना कोई भी? ऐसा नहीं है। किसी के बारे में आपको सोचना बंद नहीं करना है, बट क्या करना है? केंद्र में भगवान को लेकर आना है। सेंटर ऑफ लाइफ शुड बी भगवान। आप आस पास सब करते रहिए, परिवार के बारे में सोचिए, समाज के बारे में, बट सेंटर जो है ना वो भगवान होना चाहिए, केंद्र भगवान होना चाहिए। और सबको अगर आप भगवान से जोड़ लेंगे ना, तो उससे क्या होगा? आपके साथ साथ सबका भला हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन ने कुछ छोड़ा था क्या? अर्जुन ने तो कुछ नहीं छोड़ा ना। ऐसा बोला क्या भगवान मैं आपके लिए युद्ध कर रहा हूँ तो मैं अपने परिवार को छोड़ देता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं अपना राज्य छोड़ देता हूँ? कुछ नहीं छोड़ा ना। सबकी सेवा करी, देश की सेवा करी, समाज की सेवा करी, अपने शरीर की रक्षा करी, पर कृष्ण को केंद्र बनाया। देखिए किस तरीके से कृष्ण को केंद्र बनाना है वो हम अर्जुन से भी सीख सकते हैं। ठीक है, आहार निद्रा भय मैथुन ये तो जानवर भी करते हैं ना। पर मनुष्य में क्या विशेष है? वो जान सकता है कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, शरणागति कैसे करनी चाहिए, है ना। भक्ति के बाद सब अपने आप हो जाता है पूरा, इतना निश्चिंत रहिए। जैसे विभीषण को देखिए, विभीषण ने देश छोड़ा,
भाइयों को छोड़ा, फैमिली को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और भगवान की शरणागति ली। उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ उसको वापस मिल गया, मान सम्मान के साथ भगवान भी मिल गए, है ना। तो इसी तरह पेड़ की अगर जड़ में हम जल डालते हैं तो सारे अंगों को अपने आप जल मिल जाता है ना। तो इसलिए हमें भगवान को केंद्र बना के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, मैं समस्त पापों में तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, सब पापों से तुम्हारी मुक्ति कर दूंगा। ठीक है। तो जो भक्ति की जो करता है ना, देखिए भक्ति ना पाप में आती है ना पुण्य में, हम बंधते ही नहीं, हम मुक्त हो जाते हैं। फिर लास्ट के जो दो शब्द है, माँ सुचह, डरो मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डरते हैं। देखिए सच्चाई है, हम डरते हैं। क्यों, भगवान की शरणागति इतनी आसान नहीं है। जब लोग बीच में होते हैं ना, रास्ते में डर जाते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम डरो मत, है ना। विभीषण, देखिए विभीषण कितना हर समय डर सकता था, अरे मेरा भाई रावण तो इतना तेजस्वी है, उसके तो बहुत शक्तियां हैं, मैं उसके विरुद्ध जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलो चलो, वो लंका में रहते रहते फिर वो क्या, भगवान का साथ भी देने लगा, राम जी को खबरें देने लगा। वो डर, हर समय वो डर सकता था ना, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास था भगवान पे, उसने पूर्ण शरणागति करना चाहता। तो अगर हम पूर्ण शरणागति चाहते हैं ना, तो हमारे को डर लग सकता है, इसलिए भगवान अलग से कहते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, डरो मत। ठीक है। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो सन्यासी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि दो तरीके के लोग हैं, एक जो भगवान को जानते ही नहीं, भगवत गीता क्या है नहीं पता है, उनके लिए प्रचार करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, क्योंकि उसको बताते ही क्या होता है, वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। दूसरे क्या है, वो भगवान को जानते हैं पर मानते नहीं है, क्यों, ईर्ष्या करते हैं। इनको समझाना बहुत कठिन है, वो हमेशा कोई ना कोई आपकी गलती खोजते रहेंगे। तो इनके साथ हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ये भगवान खुद ही कह रहे हैं। ठीक है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भगवत गीता के बारे में दूसरों को बताता है वो मेरे पास आता है। तो इसमें शील प्रभुपाद जी की कृपा देखिए, बैठे बैठे हम घर में मुफ्त में भगवत गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना। तो हमें कम से कम प्रचार करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, जो भगवत गीता के बारे में दूसरों को बताता है वो मेरे पास आता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। देखिए जैसे आप अगर कोई किताब लिखते हैं ना और मैं उसका प्रचार करता हूँ, तो आपको कितनी खुशी होगी ना, अरे मेरा लिखा हुआ किताब पे देखो प्रचार हो गया। तो इसी तरह भगवान की भगवत गीता की जो है, जो भगवान ने बोली है, उसका अगर हम प्रचार करते हैं तो भगवान को बहुत खुशी होती है। क्योंकि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता तो हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ प्रेम पत्र है ना। तो भगवान बहुत खुश होते हैं कि हमारे भगवत गीता का ये प्रचार हो रही है। ठीक है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा, ये भगवान के शब्द हैं। ठीक है। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो हमारे बीच में जो अभी संवाद हुआ है, वो पवित्र संवाद, उसका जो अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। ठीक है ना। भगवान सारे पाप कर्म नष्ट कर देते हैं, इसलिए भगवान का क्या नाम है, मुकुंद। ठीक है। और सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो हमें इसीलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवत गीता को सुनना चाहिए। ठीक है। फिर इसके 73वें श्लोक में आते हैं। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन को भगवान ने क्या कहा कि तुम्हें जो इच्छा वो करो। अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन उवाचा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मया युत शीतोष्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संचय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। भगवान ने क्या कहा था, जो मन करो। अब अर्जुन ने जिस भाव के साथ भगवान को उत्तर दिया, हमें भी वैसा ही भाव रखना चाहिए। क्या, जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा कृष्ण जी, मैं, है ना। ऐसा नहीं कि अच्छा आपने सुना दिया है अब मैं कुछ भी करूंगा, नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। और बुद्धिमान बनना है तो हमें अर्जुन की तरह ही बनना चाहिए। ठीक है। अब संजय, ठीक है, अब संजय आते हैं। संजय ने क्या कहा, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। ठीक है। तो देखिए संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि मैंने सारी वार्ता सुन ली और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है।
व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। देखिए, अपने गुरु को धन्यवाद कह रहे हैं कि व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, जिसके कारण उन्हें यह गुह्य बातें सुनने को मिली, है ना। हे राजन, अभी किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। ठीक है, और धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि जैसे ही मैं बार बार इसको याद करता हूँ, बार बार गदगद हो उठता हूँ। बार बार मुझे बातें याद आने लगती हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, किस तरीके से वो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, है ना। तो ये संजय की वाणी है। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, ये संजय क्या कहते हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतेर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से वहीं रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय क्या कहते हैं? साफ साफ कह रहे हैं क्या, जहां भगवान है, उनके भक्त हैं, पूर्ण विजय वहीं है, विक्ट्री वहीं है ना। तो हमारे जीवन में भगवान होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तब विजय निश्चित है। उस प्रभुपाद जी के हम कुछ शब्द देखते हैं। जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री है। श्री यानी लक्ष्मी, विजय। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे ना केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वह कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेश का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। ठीक है, भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों पे व्याख्या की गई। तो जब हमने शुरू किया था तो हमने बताया था ना, 5 विषय पे हम चर्चा करेंगे। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। और हमने ऐसा किया भी। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। ठीक है, जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है। तो मूल रूप जो है ना, हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। किंचित, छोटी, स्लाइट, सूक्ष्म स्वतंत्रता रहती है। यह स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो हमें जो अपनी इच्छा, हमें जो स्वतंत्र, सूक्ष्म स्वतंत्रता मिली है, उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे हमें भगवान की शरणागति होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जो हमारी आत्मा है, जिसका वास्तविक स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद, तो हम भगवान से संपर्क में आए और हमारे भगवत धाम हम वापस जाएं, जिससे वापस हम उनकी सेवा में लगे रहें। ठीक है, तो इसके साथ हमारा अध्याय शेष होता है यहीं पे। हरे कृष्णा। अगर किसी के प्रश्न हैं, हैंड हैं, चैट में भी डाल सकते हैं। दीपक सैनी प्रभु पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट करिए। दीपक सैनी प्रभु अनम्यूट करिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अध्याय खत्म होता है। आप अपने प्रश्न नहीं है तो आप अपने अनुभव, अपने सुझाव भी शेयर कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 18 दिन की यात्रा खत्म होती है ना। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना है? दीपक सैनी प्रणाम प्रभु। किसी कोई आप अपना हमें अनुभव बता सकते हैं, आपको कैसा लगा? आप अपना वो भी दे सकते हैं, कुछ हमें सुझाव भी दे सकते हैं, है ना। अजय प्रभु कह रहे हैं, प्रभु जी अगर अलग अलग लेवल पर अलग अलग क्लास चलेगी तो हम अपने गुरु कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं प्रभु, इसमें गुरु जो होते हैं ना, गुरु तो जिससे दीक्षा लेते हैं उनको गुरु बोलते हैं। देखिए, दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु तो कोई भी हो सकता है ना, जो आपको ज्ञान दे दे वो शिक्षा गुरु हो जाता है। दीक्षा गुरु तो एक ही होगा ना। तो आपकी क्लास के टीचर कोई भी हो सकते हैं, पर आपके दीक्षा गुरु तो एक ही होंगे। ठीक है ना।
अंकिता माता जी कह रहे हैं कि माला कैसे पकड़ते हैं, वो बता देते हैं एक बार फिर से। माता जी देखिए, माला को ऐसे पकड़ना है, ये सुमेरु है ना, इसको ऐसे पकड़ना है, ये उंगली टच नहीं करनी और ऐसे अपनी ओर लेना है, ठीक है। और एक एक में एक एक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना है। और जब लास्ट में अब यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ऐसे जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसको घुमा दीजिएगा, ऐसे क्रॉस मत करिएगा, ठीक है। हाँ, क्लास नहीं होगी ऑनलाइन पे कल से। हाँ प्रभु जी, हमने तो अब 18 दिन का हो गया है, पर लेवल 1 हमेशा हर महीने होती है, इस बार मार्च में नहीं है, अप्रैल से शुरू होगी, तो अब दोबारा कर सकते हैं। और आप लेवल 2 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अगर क्विज कंप्लीट कर लिया होगा ना 18 चैप्टर के बाद, आप देखेंगे कि आपको लेवल 2 का ज्वाइन करने का लिंक भी मिलेगा, ठीक है। शुभ ज्योति प्रभु कह रहे हैं क्लास अच्छी लगी, धन्यवाद प्रभु जी। सर्टिफिकेट मानसी माता जी, आपको 18 क्विज करने के बाद वहीं पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रुद्र प्रभु कह रहे हैं गीता सुन के बहुत आनंद आया, अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, कई तरह से विचार मन में आते थे, लेकिन भागवत गीता सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन मिली, मुझे अपने सवालों के जवाब भी मिले। बहुत खुशी है रुद्र प्रभु, आपको अपने सवालों के जवाब मिले। भगवत गीता ऐसी है, भगवत गीता को आप जैसे भी आपके जीवन की समस्याएं हैं, जैसा भी है, जब पढ़ेंगे एक नया मीनिंग मिलेगा, है ना। और ये शास्त्र कभी बदलते नहीं है ना, ये साइंस की तरह नहीं है कि हम लड़ झगड़ के बदल रहे हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए, है ना। 18 दिन हो गए हैं, सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा? दीपक प्रभु, आप 18 दिन की जब क्विज कंप्लीट कर लेंगे, वहां पे ऐप में ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सौरभ प्रभु कह रहे हैं एनी टिप्स फॉर स्टूडेंट लाइफ? प्रभु जी, ये तो हमने जो पूरा बताया ना, इसमें 66 में भगवान ने क्या कहते हैं, अपने जीवन को भगवान की ओर केंद्रित करना। आप स्टूडेंट, आप मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ना है, कर्तव्य समझ के पढ़िए, है ना, फल की इच्छा से मत पढ़िए। जैसे आप वो करेंगे ना, आप दिमागी रूप से बहुत हल्के हो जाएंगे और अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भोग की आशा से मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मेरा यहाँ एडमिशन, आप कर्तव्य समझ के पढ़िए, ठीक है, तो आप और अच्छा करेंगे। अंकिता माता कह रहे हैं इफ यू आर नॉट एबल टू होल्ड माला करेक्टली, पाप ऐसा कुछ नहीं लगता माता जी, पर बड़ा सिंपल है ना, मैंने दिखाया। अगर आपको क्यों दिक्कत आ रही है, आप या तो अनम्यूट हैंड रेस करके बताइए, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे ही तो पढ़ना है, इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ना, बहुत सिंपल है ना माता जी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अलग से पूछ सकते हैं। शुभ ज्योति प्रभु कह रहे हैं क्लास मिस करेंगे, हम भी मिस करेंगे प्रभु जी। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सब ने बहुत अच्छी तरह 18 दिन निकाले, आप सब भक्त हैं। क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत धन्यवाद अनिश प्रभु। अजय प्रभु बोल रहे सर्टिफिकेट के बेनिफिट, प्रभु जी ऐसा ही है कि देखिए, अब इसमें आपने कोर्स किया है, आपने रखा है, तो रखते हैं सर्टिफिकेट शुरू शुरू में, जिससे लोगों को थोड़ा सा आकर्षण रहता है, ऐसे बेनिफिट वाली ऐसी कोई वो बात नहीं प्रभु जी, ठीक है। बहुत खुशी मिली पूनम माता जी को, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका माता जी कह रहे हैं बहुत शांति मिला प्रभु जी, भगवान के साक्षात शब्द है माता जी, बहुत अच्छी बात है ना, हम जब सुनेंगे हमेशा शांति मिलेगी हमें। नेक्स्ट लेवल कब शुरू होगा रुद्र प्रभु? आप 18 चैप्टर के बाद ना, उसमें आप लेवल 2 ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें कब से शुरू, आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप ऐड हो जाएंगे। दिलीप प्रभु कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। विभीषण जी ने जो अपनी भाई के गुप्त बात राम जी को बोला, ये क्या गलत नहीं था? सत्यजीत प्रभु बोल रहे हैं भगवान के लिए कुछ भी कार्य गलत नहीं है ना। आप तो कह सकते हैं अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को मारा तो गलत नहीं है, तो उसको हम बहुत ऊपरी लेवल से देख रहे हैं, बहुत भौतिक नजरिए से देख रहे हैं। भगवान के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं है ना, तो भगवान खुद ही कह रहे हैं। सेकंड लेवल क्या है प्रभु जी? तो इसमें क्या है, देखिए 18 दिन का जो हमने कोर्स किया है प्रिंस प्रभु, ये बहुत ऊपर लेवल पे किया है, हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि भगवत गीता है क्या। तो इससे सेकंड थर्ड और फोर्थ लेवल तक जाते हैं, भक्ति शास्त्री कहते हैं बाद में, तो उसमें अब आप और डिटेल स्टडी करेंगे ना, और भगवत गीता के साथ और भी कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे ईशोपनिषद पढ़ाई जाती है, भक्ति रसमृत सिंधु है, ऐसे करके, तो ऐसे करके ऊपर बढ़ सकते हैं, उसको सेकंड लेवल थर्ड लेवल कहते हैं, ठीक है। अभिषेक श्रीवास्तव प्रभु कह रहे हैं हमें आप बहुत याद आएंगे प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप लोगों का संग रहा, क्योंकि जब श्रोता ही अच्छे होते हैं ना, तभी सुनने में अच्छा लगता है। सेकंड लेवल का मैंने बताया। नव्य यशी माता जी कह रहे हैं आप कितने अच्छे से बताते हैं प्रभु जी, आपकी क्लास से हम जीवन
को जीने का सही तरीका जान। माता जी टच में रहिए और पढ़ते रहिए, और वापस लेवल 1 कर सकते हैं, बहुत टीचर्स हैं अच्छे अच्छे, और लेवल 2 जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पर एक बार अगर आपने भगवत गीता आपके जीवन में आई है तो भगवान कृष्ण का कुछ प्लान है माता जी, ऐसे सोचना, सबको सोचना है। कृष्ण जी आसानी से नहीं आते हैं ना, हमने देखा है ना, बहुत दिक्कतों के बाद हमें भगवान ने अपने पास बुलाया है। हमें बस इससे पीछे नहीं मुड़ के देखना है। माला जरूर करिए, हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, एक माला को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 महीने में 2 महीने में आप खुद बताएंगे कि प्रभु जी कितना लाभ हो रहा है। चिड़चिड़ापन खत्म हो गया है, गुस्सा खत्म हो गया है, स्ट्रेस को झेलना सीख गया हूँ मैं विचलित नहीं होती हूँ, मुझे बहुत फायदा है। और धीरे धीरे माला को बढ़ाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। अनुश्री माता जी कह रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन एंड हैव इनकलकेटेड मच फ्रॉम इट एंड ट्राइंग टू डू मोर। अ बिग थैंक्स अगेन फॉर बीइंग अ बीकन ऑफ लाइट। हरे कृष्णा माता जी, ये हम जो है सब प्रभुपाद जी को बहुत प्रणाम है, धन्यवाद प्रणाम है कि उनके शब्दों को हम रिपीट करते हैं, और जितने उदाहरण हम देते हैं, जितना हम बताते हैं, सब खाली हम तोते की तरह हम रिपीट करते हैं माता जी, और कुछ नहीं। ये उनके शब्द हैं, और प्रभुपाद जी की और भगवान की कृष्ण की कृपा है कि हमें उन प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये भगवत गीता पढ़ने को मिल रही है, उनके तात्पर्य पढ़ने को मिल रहे हैं जो बहुत आसानी से हमें समझ में आते हैं, है ना। सत्यजीत प्रभु कह रहे हैं क्या लिंक दे दिया गया है ग्रुप में, हम सेकंड लेवल में कैसे जाएं। प्रभु जब आप 18 चैप्टर का क्विज कर लेंगे तो उसके बाद आपको वहीं पे एक लिंक मिलेगा, अलग से ग्रुप में लिंक नहीं आएगा, वहां से आप लिंक करिए। अजय प्रभु कह रहे हैं प्रभु जी सारे लेवल जब फिनिश हो जाएंगे फिर हम कैसे जुड़े रहेंगे आगे भगवत गीता के नॉलेज से। जब सारे लेवल हो जाएंगे ना प्रभु, तब आप जोड़ेंगे आप भक्तों को फिर जोड़ेंगे, तो आपको इतना रुचि आने लगेगी, इतना अच्छा लगेगा कि फिर आप सेवा भी देना शुरू करेंगे। तो हमें प्रचार जरूर करना है ना। वृंदा प्रभु कह रहे हैं हमें सभी बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद। हमें प्रचार जरूर करना है। तो हमें अब समझ में आया है कि सबसे बड़ा जो दया हम किसी के ऊपर कर सकते हैं तो वो है कि भगवान को उनके जीवन में लाके हम उन पर दया कर सकते हैं। तो जब हमें जैसे अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ना चीजें, तो हम चाहें कि हम दूसरों को भी इससे धीरे धीरे जोड़ें, ठीक है ना। 18 चैप्टर का क्विज कैसे करें सत्यजीत प्रभु, तो रोज तो आता है ना क्विज का लिंक प्रभु, उसमें 18 चैप्टर का भी लिंक रहता है, ठीक है। तो फिर और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई हैंड रेज नहीं है। नव्यश्री माता जी, माला मैंने आज से शुरू की है, बहुत खुशी माता जी। साथ ही इस्कॉन के हरि नाम का जाप सुबह सुबह बजा देते हैं तो सारे काम में बहुत अच्छे से आनंद मिलता है। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत खुशी। और इसमें कहते हैं कि गुरु की वाणी सुनने से भी अच्छा है, प्रभुपाद जी की वाणी में बहुत हरि नाम संकीर्तन है, उसको चलाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, और एनर्जी मिलेगी आपको, और मन लगेगा, है ना। रुद्र प्रभु कह रहे विवेक प्रभु के लिए हम प्रे करेंगे कृष्ण जी से कि हम सही सलामत हैं जी। और बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को, सभी एडमिन्स को, विवेक प्रभु को, कृष्णा माता जी को, कृष्णा माता जी को, और इन्होंने बहुत सहयोग किया, आपकी बहुत सेवा करी सबकी। और शुभ ज्योति प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरीके से किया है पठन। और काव्या माता जी वो है नहीं, चले गए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिवार को धन्यवाद। साधु परिवार है, देखिए छोटे से बच्चे तो किस तरीके से उत्साह के साथ क्लास करते हैं, है ना। ठीक है, तो फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हम चलेंगे। और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आपको एडमिन हेल्प करेंगे, ठीक है। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। एक बार सब आप मेरे साथ बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मैं सबको एक बार अनम्यूट करता हूँ, आप सब हमारे साथ एक साथ बोल सकते हैं। देखिए आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, धीरे धीरे बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत हरे धन्यवाद, कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी। सब बने रहे, बहुत बहुत आपका राधे राधे। भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। चलते हैं, हरे कृष्ण।